यूनियन ऑफ सेट्स की। हमने बताया था सिंबल जो होता है वो बड़ा यू जैसा होता है, कैपिटल लेटर के यू जैसा होता है। मान लो ये लिखा है ए यूनियन बी, इसका मतलब यही होगा कि ए के सारे अवयव, बी के सारे अवयव, जो नया सेट हम बनाएंगे, समुच्चय बनाएंगे, उसमें ए के भी सारे अवयव रहेंगे, बी के भी सारे अवयव रहेंगे। अगर ए में है, सपोज दैट ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ अवयव ए में है लेकिन बी में नहीं है, और कुछ अवयव एक्स्ट्रा बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो जो कॉमन है वो तो लिया ही जाएगा, जो ए में बच रहा है वो भी लिया जाएगा, और जो बी में बच रहा है वो भी लिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह दूं ए इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 5, और बी इक्वल टू दे रखा है 3 4 2 5। अब यहां अगर हम आपसे कहें कि ए यूनियन बी फाइंड करो, तब आप क्या करोगे? आप चेक करो कि कौन कौन से ए में है, कौन कौन से बी में है। या लिखने का तरीका यह भी हो सकता है कि किसी एक को पूरा लिख डालो, किसी एक को पूरा लिख दो। चलो मान लो हम पहले को पूरा लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, पूरा लिख दिया ए को। अब चेक करो कि ए इसमें है, नहीं है, तब भी लिखना था, लिख दिया। बी 2 इसमें है, नहीं है, तब भी लिख दिया, ठीक ही है तब तो। 3 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, चलो ठीक है, हो गया। 4 इसमें है, इसमें भी है, तब भी हो गया। 5 इसमें है, तब भी हो गया। समझ आएगा ना? मतलब ये जो सेट बना वो कौन सा बना? ए यूनियन बी। क्या बना? ए यूनियन बी। और हमने पहले ही बोला है कि सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ली ब्रैकेट में। अच्छा, मान लो इसी समय थोड़ा सा एक और समझाते चले। चलो अच्छा छोड़ दो इसको बाद में। अच्छा, मान लो कहीं यही दिया था एक और सेट, सी इक्वल टू दिया था ए बी, तब आप क्या करते? और निकालना था ए यूनियन बी, और फिर निकालना था यूनियन सी। अब क्या करते आप? अब जो ए बी इसके अवयव तो इसमें आएंगे नहीं, अभी तक उठा के चेक करो कॉमन है, कॉमन है तब तो ठीक है। मान लो कभी कभी कॉमन बन जाए, चलो 1 4, मान लो 1 4। अब 1 इसमें भी है और 4 भी इस दोनों में से आ चुका है, मतलब इसमें जो आया है उसमें 1 भी है 4 भी है। इसका मतलब यही है ए यूनियन बी यूनियन सी। लेकिन अगर ऐसा कोई तत्व आ जाता जो इसमें नहीं था तो उसको हमको राइट डाउन करना पड़ता। अब यहां हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, ये दोनों कॉमन ही नहीं बन रहे थे, तो ए बी। समझ में आ रहा है ना? अब ये सही हुआ तो कंडीशन डिपेंड करेगा कि क्या जो सेट दिए हुए हैं उन सेटों में क्या अवयव कॉमन बन रहे हैं, तत्व एलिमेंट कॉमन बन रहे हैं। अगर कॉमन है तब तो मजा आ गया, अगर कॉमन नहीं है तो लिखना उनको भी है हर कंडीशन में, मतलब एक भी अवयव छूटने, एक भी तत्व छूटने नहीं चाहिए। वेरी गुड, है ना? बोलो समझ में आ गया है? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, उस पर ही बात करेंगे। हमने कहा था इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में कि ये क्या होते हैं? पहला क्रम विनिमय होते हैं। क्या करते हैं? क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। क्रम विनिमय मतलब ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए, अगर ऐसा है, ठीक है ना? अगर ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, मतलब ए को पहले बी को बाद में, बी को पहले ए को बाद में निकाल के अगर हम यूनियन निकालते हैं तब भी जो रिजल्ट दोनों आएगा वो सेम ही आएगा। अभी हमने एग्जांपल दिखाया भी था करके, वो आपने चेक किया होगा, आगे पीछे कर लो तभी वही आएगा, क्योंकि हमें यहाँ आगे पीछे से कोई मतलब नहीं। मतलब किस चीज से? तत्व के होने से मतलब है। अरे भाई, जो हमारे एलिमेंट्स ए में है वो भी होना चाहिए, जो बी में है वो भी होना चाहिए। तो ए बी करोगे तब भी वही आएगा, और बी ए करोगे तब भी वही आएगा। समझ में आया? दूसरा, ये साहचर्य नियम का भी पालन करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये क्या हो जाएगा? देखो ए और बी, ये पढ़ो इसको पढ़ो, क्या लिखा है? हाँ, लिखा है ए यूनियन बी यूनियन सी। ये नहीं लिखा है ए यूनियन बी यूनियन सी, ना, ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी। समझ आया ना? तो अब ए को बाहर कर दो, ए यूनियन बी यूनियन सी, दोनों में अंतर है पढ़ने में। यही तुमको जो जैसे हमने पढ़ा होगा कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब यही थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां से भी, मैं मैथ में भी। तो ये साहचर्य नियम का पालन करते, कोई फर्क, मतलब इनके कहने का है कि अगर ए यूनियन बी निकाल लो, फिर से सी के साथ यूनियन निकालो, अभी निकाल के दिखाया था।
अब एक काम करो, बी यूनियन सी पहले निकाल लो, तब ए के साथ यूनियन निकालो, तब भी सही है, तब भी सही है, वही आएगा। तीसरा, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। अच्छा, फाई मतलब क्या? कोई अवयव नहीं है, तो जो ए में होगा वही तो यूनियन बन जाएगा, तो खत्म हो गया। फिर अगली प्रॉपर्टी, अगर हम ए यूनियन ए निकालें तब भी ए ही आता है। कैसे भाई? जब 1 2 3 इसमें भी है, वही 1 2 3 इसमें भी है, कॉमन है दोनों, रिजल्ट जो आया वो भी ए 1 2 3 ही आया, इसका मतलब ए ही तो आया। समझ आ रहा है? चौथी प्रॉपर्टी, चौथी हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, यू यूनियन अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात, यू यूनियन ए इक्वल टू क्या आएगा? मतलब समझ रहे? यू मतलब बड़ा यूनियन नहीं, ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल यूनियन ए। यूनिवर्सल वो चीज होती है जिसमें सब कुछ समाहित हो जाए। जैसे हम लोग यूनिवर्स में रहते हैं ना, ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में पेड़ भी आ रहा है, पौधे भी आ रहे हैं, कैमरे भी आ रहे हैं, मोबाइल भी आ रहा है, चार्जर भी आ रहा है, हम आप सब लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये यूनिवर्स है। अब इस यूनिवर्स से बता दिया जाए कि सैफ और मतलब बॉयज का या स्टूडेंट्स का यूनियन निकालो। क्या? यूनिवर्स के साथ स्टूडेंट, बॉयज का या स्टूडेंट्स का क्या निकालो? यूनियन निकालो। भाई साहब, पूरा तो था ही, ये उसके अंदर इंक्लूडेड है। पढ़ा था हमने कि जो मिल जाए वो भी, जो कॉमन बने वो भी, और जो ना कॉमन बने वो भी। तो बच्चों को तो लिखा ही लिखा, साथ में पंखा भी लिखना पड़ा हमको, कैमरा भी लिखना पड़ा हमको, मोबाइल भी लिखना पड़ा हमको, बुक भी लिखना पड़ा हमको, मार्कर चाक डस्टर लिखना पड़ा हमको। इसका मतलब यूनिवर्स में सब कुछ आने पर यूनिवर्स में इंक्लूडेड होता है जो हमारे घर में, आपके घर में है वो। समझ में आ गया? गांव में जब होते हैं पहले घर होता है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो ये नहीं कहते हैं हमारा घर है, नहीं, हम कहते हैं बिलारी बेटी के हैं, हम कहते हैं लखनऊ के हैं हम। अब लखनऊ, और जब हम कहीं और पहुंच गए, मान लो हम महाराष्ट्र में हैं, तब क्या कहते हैं? यूपी से हैं। और मान लो अमेरिका चले गए, तब हम बता दें किसी से कि हम लखनऊ से बिलोंग करते हैं, लखनऊ के बगल में सर एक गांव है बिलारी बेटी, वहां से हम बिलोंग करते हैं, तब तो हो गया काम। अरे वहां उत्तर प्रदेश बोलने पर जल्दी नहीं जान पाएंगे। अच्छा, तुम लोग सबको याद है क्या अमेरिका में कितने स्टेट्स हैं? बात खत्म। जब तुम नहीं जानते हो तो वहां के लोग जानेंगे क्या? बहुत आसान नहीं है ना? तो इसलिए हमको बताना सबसे बेटर क्या है? इंडिया। क्यों? क्योंकि अरे भाई, इंडिया भी इतना बड़ा है, पूरे यूनिवर्स में इंडिया इतना बड़ा है, अब कोई वैल्यू नहीं है इसकी। अरे बहुत सारे देश हैं जिनका नाम तुम नहीं जानते हो, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका नाम नहीं सुना आपने। इसका मतलब क्या? इसका मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते, मतलब यूनिवर्स बहुत बड़ा है। तो इस यूनिवर्स में सब कुछ आया, इस यूनिवर्सल सेट में सब कुछ आ गया, इस यूनिवर्सल सेट में क्या हो गया? सब कुछ आ गया। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा। बोलो, अगर ये समझ में आया तो अगला हमारा दूसरा पॉइंट आज हम डिस्कशन करेंगे इंटरसेक्शन की। किसकी बात करेंगे? और जैसे इंटरसेक्शन बोलेंगे, इसकी प्रॉपर्टी बोलेंगे, तुरंत हम आ जाएंगे कहां? एक्सरसाइज पर। बहुत आसान एक्सरसाइज है, इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट। सुनो पहले, इंटरसेक्शन सुन लो। प्रतिच्छेद, जैसे तुम भी लखनऊ से चले फैजाबाद के लिए, मैं चला फैजाबाद से लखनऊ के लिए, फैजाबाद से तुम चले लखनऊ के लिए, हम चले लखनऊ से फैजाबाद के लिए। अब हम दोनों लोग चल रहे हैं, देखो चल रहे हैं, गाड़ी हमारी यहां क्रॉस हुई, जहां क्रॉस होगी वही इंटरसेक्शन, जहां क्रॉस होगी वही इंटरसेक्शन। और चलते गए चलते आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना चले तो कोई मतलब नहीं, हम कितना चले कोई मतलब नहीं, कहां मिले मतलब है, कहां मिले मतलब है, उस पॉइंट से खाली मतलब है, मतलब वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। जैसे देखो यहां, अगर हम ए यूनियन बी की बात करें तो इसके ए में आने वाले सारे अवयव और बी में आने वाले और ए बी में कॉमन आने वाले सारे अवयव इंक्लूडेड हैं। लेकिन जब हम बात किए इंटरसेक्शन की तो सिर्फ इतने अवयव की बात कर रहे हैं, सिर्फ इतने की हम बात कर रहे हैं जो क्या किया है? इंटरसेक्ट हुआ है, जो ए में भी है और बी में भी है। मतलब इस एरिया को हम क्या कह सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। ये किसका फार्मूला है? ये इंटरसेक्शन का फार्मूला है।
हम क्यों देंगे मार्कर? किसके ये बात आया कि जो ए और बी का इंटरसेक्ट करेगा, ए में भी कुछ तत्व, बी के भी कुछ तत्व इंटरसेक्ट करेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, मिलेंगे, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। इसकी हिंदी थोड़ा बताइए तो एक बार, यूनियन की हिंदी। सम्मिलन। सम्मिलन, हाँ वही सम्मिलन। और इसका इंटरसेक्शन का सर्वनिष्ठ। चलिए 2-4 बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा, 2-4-6 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा हमको भी ना। तो ये यूनियन ऑफ द सेट मतलब सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन है, और ये समुच्चयों का सर्वनिष्ठ है, ठीक है ना। तो आइए, ज्ञान की बात इतनी हुई। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, जैसे इसकी 5 प्रॉपर्टी है, वैसे ही इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहला देखो, पहले यूनियन की प्रॉपर्टी एक बार फिर से। यूनियन की जो प्रॉपर्टी होती है, पहला क्रम विनिमय होती है, दूसरा साहचर्य नियम का पालन करता है, तीसरा अगर फाई के साथ मतलब रिक्त समुच्चय के साथ यूनियन निकालें तो जो समुच्चय लेंगे वही आएगा, तीसरा अगर यूनिवर्सल के साथ निकालें तो यूनिवर्सल ही आएगा, और अगला एक है अगर उसी समुच्चय का उसी के सापेक्ष निकालें तो वही आएगा, वही सेट ही आएगा। समझ में आया? बात इनके साथ भी वही है, सारी प्रॉपर्टी उनकी वाली यहां भी आएगी। आओ चेक करते हैं, कौन सा चेक कर ले, कहाँ है, कुछ गड़बड़ ना बोल दे। जैसे पहला क्रम विनिमय नियम का पालन ये करते हैं। ए पहला ए इंटरसेक्शन, थोड़ा सा गड़बड़ बन जाएगा, इंटरसेक्शन हम जानते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। इधर दूसरा देखो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कोई दिक्कत नहीं, तबीयत ना खराब हो अगर ये आगे पीछे हो गया हो, हाँ नहीं तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, साहचर्य नियम का भी पालन करते हैं। तीसरा, बिना देखे बोलना है, उस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है, इस प्रॉपर्टी का आंसर बताना है। लिख दिया जाए कि ए इंटरसेक्शन फाई, ए आएगा ना। हे पागल हो, जब फाई है इसमें कोई तत्व ही नहीं है, कोई तत्व दोनों का कोइंसाइड ही नहीं हो रहा है, तो इंटरसेक्शन कहां आएगा? नहीं समझ आया ना, कुछ गड़बड़ हुआ इसका मतलब, समझा नहीं पाया। मेरे पास 0 रुपया है, नहीं नहीं ऐसा सुन लो, तुम फैजाबाद से लखनऊ के लिए चले और उधर से कोई आया नहीं, किससे मिलोगे? रोड से मिलके बताओगे हमने रोड को इंटरसेक्ट किया। अरे पागल, इंटरसेक्ट नहीं, उसी पर चल रहे हो तुम, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हो तुम। तो यहां क्या होगा? यहां ये फाई आएगा, क्योंकि रिजल्ट कुछ आने वाला यहां नहीं है। तीसरा, चौथी प्रॉपर्टी, अगर हम ए इंटरसेक्शन ए करें तो क्या आएगा? ए आएगा। पता है क्यों? क्योंकि ए के सारे अवयव के साथ मिल रहे हैं, इसका मतलब आना इसको ए ही है। समझा ना, नहीं समझा रहा है? फिर चौथा पॉइंट हो गया, पांचवा पॉइंट क्या था? ए ना यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, तो क्या आएगा? ए आएगा। समझा ना? क्योंकि इसमें पूरे ब्रह्मांड में कुछ ही लोग है ना इकट्ठा मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कुछ चीजें ए में है। पूरे ब्रह्मांड में मैं इस सीट की बात करूं, या पूरे बच्चों में से मैं इस बच्चे की बात करूं, तो ये बच्चा पूरे में से कॉन्साइड कर रहा है, पूरे में से कॉन्साइड कर रहा है, बाकी और कोई नहीं कर रहा है, तो सिर्फ यही बच्चा आएगा, मतलब इस सीट का ही बच्चा आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तो अगर मुझे लगता है कि एक अगर याद कर लो, एक तैयार कर लो, दूसरा तैयार हो गया, जल्दी बोलो। पहला, अगर हम पहला तैयार करें, इंटरसेक्शन यूनियन तैयार करें, इंटरसेक्शन तैयार है, चेक करें, ए यूनियन बी तो बी यूनियन ए, क्रम विनिमय क्रम विनिमय, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या हो गया? जब क्रम विनिमय नियम साहचर्य नियम का पालन करेगा। फिर देखो ए यूनियन, अच्छा यहां भी यूनियन बोलते हैं क्या? इंटरसेक्शन बोलना चाहिए था। ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, और वहां ए यूनियन फाई इक्वल टू फाई, सॉरी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई, क्योंकि कोई नहीं मिला, ए यूनियन ए इक्वल टू ए ही आएगा, वहां भी आएगा यूनियन के साथ, इंटरसेक्शन दोनों के साथ। और यू मतलब यूनिवर्सल यूनियन ए इक्वल टू, यहां आया यूनिवर्सल, लेकिन यहां क्या आएगा? ए, क्योंकि ए ही इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ पा रहे हो शायद? बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं ना, बहुत सही। तो वीडियो को देखो, लाइक करो और शेयर करो, और अपने फ्रेंड के साथ घुमाओ इसको, टहलाओ मार्केट में, ठीक है ना।
तुम लोगों का कुछ जिम्मेदारी बनता है कि घुमाना चाहिए वीडियोस को। जब तुम लोग घुमाओगे तो वायरल हो जाएगा, वायरल हो जाएगा तो पांडे जी फेमस हो जाएगा। अरे बोलो भाई, यही तो होता है। हर किसी के ग्रोथ पे किसी ना किसी का हाथ होता है, नहीं समझ रहे हो? जैसे मैथ का तुम्हारे ग्रोथ हो रहा है तो उसमें हाथ मेरा चल रहा है। भाई मैं पढ़ा रहा हूं तभी तो तुमको याद हो रहा है, नहीं तो बुक तो तुम्हारे पास भी है, बुक तो हमारे पास भी है, लेकिन वो तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा। अच्छा, खुद पढ़ने से इतना समझ में आ जाता है जितना हम समझा देते हैं। जो टीचर समझा देता है वो ज्यादा क्लियर हो जाता है। एक्चुअली इसको एक्सपीरियंस होता है ना, क्या बोलना है। और तुम लोग ऐसे लिखा रहेगा, अगर ये फिगर कुछ फिगर अभी बना दूं तो तबीयत खराब हो जाएगी, पता नहीं क्या इसका आंसर होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें होती है बेटा, इसलिए आप लोगों को मेरे वीडियोस को वायरल करने में हेल्प करनी चाहिए। एक एक छोटा छोटा खूबसूरत सा कमेंट भी करना चाहिए, लेकिन तुम लोग करते नहीं हो। इतना मेहनत करता हूँ, जितना मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ, तुम लोग अगर मेहनत कर दो उतना ना, अब तक भर में हम पता नहीं कहाँ पहुंच जाते। बोलो हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन तुम लोग मदद ही नहीं कर रहे हो। तुम लोग चोरों की तरह बैठ के घूमोगे, सारा दिन टिकटॉक चलाओगे और वीडियो देखोगे, उल्टा सीधा कचर पचर करोगे, लेकिन ये काम नहीं करोगे अच्छा काम। चलो रोना मत, कोई नहीं रोएगा, कोई रोएगा नहीं, नहीं तो समझ लो डांट दिया तो रोने लगो। हम आएंगे एक्सरसाइज पर बिना किसी, मुझे लगता है सब कुछ समझ में आया होगा। अंतर का जब क्वेश्चन आएगा तब हम थोड़ा सा अलग करेंगे। चलो अच्छा समझा दे, आओ आओ समझा दे तभी चले। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, चलो आ गया, समझा दे। अच्छा जैसे ये है और ये है, ये ए है और ये सेट बी है, इसमें से डिफरेंस ए माइनस बी निकालना है। क्या होगा? जो पोर्शन इसमें ए माइनस बी हो उसको लाओ हम कलर कर दें। इतना कि ये भी लेके खाली इतना, हमको तो ये लग रहा है। अब जो कहो वही कर दें, मतलब चलो बोलो तुम कौन, ये कर दें? चलो ये कलर है मान लो, वो ए माइनस बी लिखा है, सही लिखा है भाई। अरे ए के वो तत्व गायब करने हैं जो बी में भी हो, ए के तत्व वो निकाल के फेंकने हैं जो बी में हो। बी में इतना ही तो है, सिर्फ इतना है बी में, तो इसको निकाल के फेंको ए माइनस बी। 100 रुपए में से कितना गायब करोगे? जो उसके पास है 10 रुपए उसने ले लिया, तो 100 माइनस 10 बराबर 90। 90 रुपए आंसर बनेगा इसका। अरे बोलो भाई, तो इसका मतलब ए माइनस बी बहुत सही लिखा है। अगर मैं कह देता बी माइनस ए निकालो, तो आप सिर्फ ये ब्लैंक वाला पोर्शन लेते, जो एकदम व्हाइट है उसको लेते। समझ में आ गया? मतलब बी में से जो ए वाला पोर्शन उसको गायब कर दिया हमने। अरे समझा नहीं पा रहा हूं ना? एक्सरसाइज पे आऊं, अब तो समझ में आ गया, सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आऊं एक्सरसाइज पे, तभी कुछ वर्क मिल पाएगा, नहीं तो पता चलेगा वर्क ही नहीं मिला घर के लिए। अब गए आप लोग पिकनिक मनाने आए थे, पिकनिक मना के चले गए। एक्सरसाइज 1.4 देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए तो, एक क्वेश्चन हम बताएंगे बस, छोड़ने वाला हूं बहुत तेजी से। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मेलन ज्ञात कीजिए। सम्मेलन मतलब यूनियन, सम्मेलन मतलब यूनियन, और सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन, और अंतर मतलब डिफरेंस, मतलब ए माइनस बी या बी माइनस ए। तो दिया है एक्स वाई, चलिए बोलिए तो पहले में पहला पार्ट क्या दिया है? एक्स में क्या दिया है? 1 3 5, वाई में क्या दिया है? 1 2 3। बस क्या निकालने के लिए कहा है? सम्मिलन, मतलब एक्स यूनियन वाई। क्या निकालने को बोला? एक्स यूनियन वाई। अब एक्स की वैल्यू चेक करो तो, हमने कहा था यूनियन निकालते समय किसी एक सेट को मन करे तो लिख लो, या जैसा तुमको लगे, जैसा तुमको लगे। 1 3 5। अब इधर देखो, 1 तो कॉमन बना, 3 भी कॉमन बना, 5 भी कॉमन बना, मतलब कॉमन नहीं है तो वो तो हो गया, लेकिन 2 बच गया अभी, इसको भी हमने यूनियन निकालते समय इसीलिए बोला था कि एक को मन करे तो लिख लो, और जो बच जाएगा उसको खोज लेना कौन कौन छूट रहा है अभी। समझ आया नहीं? समझ आया? यानी पहला क्वेश्चन लगा, आंसर चेक करना चाहो चेक कर, तो बड़ी तसल्ली मिलती है आंसर देख के, और मन करे तो रहने दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं नहीं लगा रहा हूं, थर्ड देख लो तो, थर्ड देखो तो पहले।
थर्ड है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। फिर से सुनो, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। ए है ये। बी वाला देखो, एक्स सच दैट एक्स 6 से कम, एक बार फिर से, एक्स सच दैट एक्स 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। अच्छा लिखूं, लिख दो थोड़ा सा, देखो जो ए की वैल्यू दिया है एक्स सच, अच्छा ये लिखा हुआ एक्चुअली सेट बिल्डर में, मैं लिख दूं उसे, जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं भाई, कैसे खोजोगे यही है यही नहीं है। तो 3 का गुणज है, यक्ष सच दैट यक्ष एक ऐसा नंबर है जो क्या है, प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है। 3 का गुणज क्या बनेगा, 3 6 9 12 अप टू डॉट, 3 6 9 12 15, पता नहीं कितने फैक्टर बनेंगे, कि लिखूं पूरा या फिर ऐसे करके छोड़ दूं, ये भी गलत है और पूरा लिखने संभव नहीं है, तो डॉट लिखना पड़ेगा। और बी वाला देखो क्या दिया, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है और बी दिया है, बी क्या दिया है, 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं लिख देनी है। 1 2 3 4 5 6 से कम लिखा है, 6 भी नहीं लिया है, हाँ 5 तक। अब इसका कह रहा है ए यूनियन बी निकालो, ये हमसे निकल नहीं रहा है। चलो शिवम तुम बताओ क्या क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 9 12। अब यहां थोड़ा ये लिखना अजीब लगेगा, थोड़ा समझ में नहीं आएगा कैसा लिखा हुआ है, लेकिन यहां हमको लिख देना चाहिए 6 तक, 5 तक मिल रहा है ना, 5 तक मिल रहा है ना, तथा 3 के गुणज। समस्या है भाई, वो तुम कहां तक लिख दो, अब कोई समझ नहीं पाएगा भाई, इतना तुम समझ नहीं पा रहे हो। हमने क्या किया, दूसरा वाला पूरा लिख डाला और बाकी 3 के गुणज थे ना, तो तथा 3 के गुणज, नहीं समझ में आ रहा, समझ आया ना, आसान है भाई, सिट डाउन। 3 है नहीं क्या, तो 3 पहले आ गया है ना, तो 3 हटा दो, अब ठीक है। हाँ गलत हो सकता था, दो एक अवयव 2 बार आ रहा था, नहीं चक्रिय, एक अवयव 2 बार दिखाई दे रहा था, हमने उसको गायब कर दिया, अब ठीक है। अच्छा मान लो यहां तक 6 तक कहा होता, तब हम 6 भी लिखते नहीं, गायब कर देते और लिख देते 3 का गुणज, तो 3 के गुणज में 3 आ जाता यहाँ और 6 यहाँ आ जाता, और उसके बाद 9 12 15 18 आता पीछे। समझ में नहीं आया, पक्का कच्चा, कच्चा। 4 देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, लगाऊंगा नहीं, ध्यान से देखो, लिखा है एक्स सच दैट एक प्राकृतिक संख्या है और कह रहा है 1 यक्ष से छोटा है और यक्ष जो है वो 1 से बड़ा है, यक्ष जो है 1 से बड़ा है और 6 से बराबर है या छोटा है। इसका मतलब जानते हो क्या लिखा है, 1 से बड़ा है यानी 1 नहीं लिखा जाएगा, 2 3 4 5 6 लिखा जाएगा क्योंकि 6 इक्वल है, बस छूट गया, पहला हो गया। दूसरा देखो, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ध्यान से देखो, जो 6 से बड़ा है, यक्ष जो है वो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, यानी 7 8 9, ए में 1 नहीं 2 3 4 5 6 आएगा, लेकिन जो बी आएगा उसमें 7 8 9 आएगा बस। अब कह रहा है ए यूनियन बी निकालो, तो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक नहीं है क्या, अच्छा पहले में नहीं है, सॉरी, पहले में 1 से बड़ा है ना, गड़बड़ हो गई, यानी 2 से लेकर के 9 तक के सारे तो लिख दीजिए 9, यूनियन निकालना है, नॉट इंटर, हाँ तो उसके बाद लिख देंगे, ठीक है। तो लगेगा कि नहीं, बहुत टफ है। 5वां क्वेश्चन मुझे बहुत टफ लग रहा है, लेकिन उसको लगाएंगे हम। 5वां पार्ट इसका, a इक्वल टू दिया है 1 2 3 और b इक्वल टू दिया है 5। अब इसका आंसर हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये बताना है किसी को। हाँ मुझसे बताओ, यानी ए होगा, याद करो, ये तो सीधी प्रॉपर्टी लिखी हुई है,
ए यूनियन हाई इक्वल टू ए के सारे तत्व तो लिख दो, वही आंसर। कौन बता रहा है? मैं नहीं बता रहा हूं, बैठ जाओ। मैं नहीं बता रहा, मुझे नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ अच्छे से ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो इसको निकालूंगा नहीं, फिर भी चेक करो एक बार। मान लीजिए ए इक्वल टू ए बी, बी इक्वल टू ए बी सी, क्या ए सबसेट है बी का? फिर से सुनो, ए सबसेट है बी का। सबसेट किसे कहते हैं? उपसमुच्चय किसे कहते हैं? हाँ, जो उस परिवार से बिलोंग करते हो वो, जो उस परिवार से बिलोंग करते हो। तो ए, अच्छा लिख दूं पहले, एक बार लिख दो। क्या दिया है? ए बी दिया है, और बी में क्या दिया है? ए बी सी। और पूछ रहा है क्या, क्या ए सबसेट बी है? तो चेक करो, ए सबसेट बी, ए के सारे तत्व चेक करो बी में है कि नहीं? तो ए बी है, तो है ना, मतलब है, हाँ है, ए समुच्चय भी है। फिर क्या कह रहा है देखिए, ए यूनियन बी, तो ज्ञात करो, तो ज्ञात करो ए यूनियन बी। अब मैं नहीं जानता, ए बी सी, बोलो समझ में आ रहा? पक्का गारंटीड? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उप समुच्चय बी, क्या लिखा है? ए उप समुच्चय बी, तो ए यूनियन बी क्या है? बोलो, देखो इधर कह रहा है ए उप समुच्चय बी, तो ए यूनियन बी क्या है? फिर से देखो, ए उप समुच्चय बी, मतलब ए के जितने अवयव हैं वो सब बी में हैं। और यहां देखो ए यूनियन बी, तो कौन सा तत्व आएगा इसमें? बी के सारे तत्व आएंगे। क्या है? बी है, और क्या है? बोलो भाई, समझ में आ रहा है? श्योर? आगे बढ़ूं? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोलो ए इक्वल टू दिया है, बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू, तो अब इसको लगाने, चलो अच्छा एक लगा देता हूं मैं, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर आपको कुछ आता ही नहीं है, तब फिर क्या हमको आएगा? एक काम करो, सारा बोलना पड़ेगा। ए बोलो 1 2 3 4, बी बोलो 3 4 5 6, सी बोलो 5 6 7 8, डी बोलो 7 8 9 10। पहला नहीं लगाएंगे, कोई दूसरा नहीं। ए यूनियन बी तो निकाल ही ले जाओगे, वो भी नहीं निकाल पाओगे। इधर देखो, ए यूनियन बी नहीं निकलेगा, जो कॉमन हो वो भी, जो कॉमन ना हो वो भी। पांचवा कोई, हाँ कोई दूसरा लगा दे। क्या? ए बी यूनियन सी, सीधा लिखा है ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या अलग अलग दिया है? हाँ, मतलब ए यूनियन बी नहीं लिखा है, फिर सी। ठीक, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, चेक कर लो आप। मैंने क्या कहा था? किसी एक तत्व को लिख लेना तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो चेक करो, अगर तुमको ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों एक साथ लिखना है तो 1 इसमें है, 1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लिख डालो 1, नहीं है तब भी लिखना है। 2 नहीं है, 2 लिख दिया। 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं है, 3। 4 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, 4। 5 इसमें है तो इसमें भी है, 6 इसमें है, इसमें है, 7 8 अकेले है। पक्का? छोड़ दूं? क्वेश्चन नंबर 5 मैं पढ़ूंगा ही नहीं, पढ़ दे रहा हूं, मतलब लगाऊंगा नहीं। प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय का युग्म सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। अब सर्वनिष्ठ नहीं, इंटरसेक्शन नहीं निकलेगा, निकाल दूं। अब देखो इधर 1 2 3 1 3 5 1 2 3, 1 और 3 मिल रहा है दोनों में, इंटरसेक्शन वही होते हैं जो दोनों में होते हैं, यानी ए एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या बनेगा? लेकिन इसका एक नहीं बनाना था, सिर्फ सारा पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे पार्ट इसके सॉल्व करने हैं। तो एक मैंने बताया, अब बताओ दूसरा लगेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा लगेगा। ये मत कह देना सर वो एक आपने बताया था सर वो इसीलिए मैंने नहीं लिखा, सारा लगा होना चाहिए। कल सबकी नोटबुक चेक होगी पहले, तब पढ़ाई होगी। कल, आज नहीं चेक करूंगा, कल सबका नोटबुक चेक करूंगा, कल सबका नोटबुक चेक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू डी इक्वल टू, अब नहीं, इसको नहीं पढ़ा मैं, ये इंटरसेक्शन यूनियन का मिक्सअप है। अच्छा एक काम करो, लगा देते हैं, क्योंकि दो मिक्स करके जो दिया हो उसको हम लगा दें। पहले वैल्यू बोलो, ए इक्वल टू क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 6 6 बोलो, 3 5 7 11, बी 7 9 11 13, एक मिनट, सी 11 13 15, डी है 15 17। और जो दो मिक्स हो, यूनियन और वो, वही बताओ, वही लगाएं, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यही है। ये मैं लगा देता हूं, थोड़ा सा मिक्स है ना, तो ये ना हो कि कौन सा पार्ट है, 9 नंबर का पार्ट ये है, ठीक है ना, छठवें का 9वां पार्ट। सिट डाउन प्लीज। अब देखो, अच्छा इसको करोगे कैसे आप, ध्यान से देखोगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, फिर बी यूनियन सी निकालोगे, जो आएगा उसका इंटरसेक्शन, क्लियर। अब देखो इधर डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी, ए चेक करो और बी चेक करो। इंटरसेक्शन वे होते हैं जो दोनों में रहते हैं, कौन कौन से हैं, 7 9 11, 7 9 11, बाकी इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें जो है वो उसमें नहीं है, यानी 7 9 11। ये आया क्या, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी चेक करो, बी कहाँ है, ये है, सी कहाँ है, ये है, 7 9 11, पहले एक लिख लो, मैंने कहा था 7 9 11 13, उसके बाद 11 भी इसमें 13 भी इसमें, कोइंसाइड कर रहा है, तो सिर्फ बचा 15। अब फिर से इंटरसेक्शन निकालो कह रहा है, जो रिजल्ट आया उसका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में जो मिलते हैं वो हो, जो इंटरसेक्शन में जो होते हैं मिलते हैं वही होते हैं। साइन 7 यहाँ है, यहाँ भी है, 9 भी 9 भी, 11 भी 11 भी, 13 15 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, क्या होगा, 7 9। हमको बताना पड़ेगा, ये आसान नहीं लग रहा है, बहुत टफ है, छोड़ दूं, क्वेश्चन इसके सारे पार्ट अब सॉल्व हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं। उसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बता दिया हमने, 7th भी लग जाएगा, है ना, एकदम सिंपल। 8 भी देखिए तो चेक करिए, 8 में बताता हूं। अच्छा देखिए पहले, लगेगा कि नहीं लगेगा, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। अच्छा संयुक्त मतलब क्या होता है, पहले जैसे हम और तुम संयुक्त हैं, किस संबंध में संयुक्त हैं, स्टूडेंट एंड टीचर के, हमारा तुम्हारा संयोजन किस रूप में है, मम्मी पापा का, मम्मी और तुम्हारा संयोजन किस रूप में है, माँ और बेटे का, माँ और बेटी का, समझ रहे हो ना। तो संयुक्त कैसे हैं, मतलब किससे जुड़े हैं, मतलब संबंध देखो, पहले दो देखो, एक समुच्चय दिया होगा, एक समुच्चय बी दिया होगा, देखो दोनों में क्या संबंध है, इंटरसेक्शन का संबंध है, यूनियन का संबंध है, कैसा संबंध है, चेक तो करो। चलो पहले देखो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, लिखा है 1 2 3 4, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 8 का ए, हाँ 1 2 3 4, एक समुच्चय दिया है 1 2 3 4। एक दिन एक बच्चा कोई कमेंट किया था कि सर आप बहुत छोटा लिखते हैं, दिखाई नहीं देता, स्पष्ट नहीं दिखता है क्या इस वीडियो में, चलो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 1 2 3 4। नहीं, एक बच्चा कोई कमेंट किया है कि सर समझ में नहीं आता वो जो आप लिखते हैं, 11th में, लेकिन नहीं शायद 12th में किया है, पता नहीं किस क्लास में किया है, पर किया है किसी ने। चलिए तो ए हो गया। अब बी देखिए, तथा दिया है x सच दैट x, ध्यान से सुनो, अच्छा लिख दूं मैं, x सच दैट x प्राकृतिक संख्या है, क्या दिया है, 4 लेस देन x इक्वल, ठीक। अब इसको देखो, दोनों को देखो क्या संबंध है। पहला एक सेट दिया है 1 2 3 4, इसमें 4 अवयव हैं, 1 है 2 है 3 है 4,
दूसरा जो समुच्चय दिया है उसको पहले लिखना सीखते हैं। दिया है यक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या है, मतलब ये जो यक्स है वो ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और कैसा प्राकृतिक संख्या, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, यक्स जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, 4 है या 4 से बड़ा है, एंड लेस देन आर इक्वल टू 6, 6 है या 6 से, तो ये इसमें आएगा क्या, दूसरा सेट लिखा हुआ है 4 5 6, इनमें क्या संबंध है, सिर्फ इंटर, बहुत मारूंगा अभी, संबंध पूछ रहा है ना, कि ये पूछ रहा है क्या है, मतलब इसमें एक संबंध है इंटरसेक्शन का, कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा, 4, नहीं समझा, संयुक्त है ये, कैसे संयुक्त है, ए बी से, मान लो ए है ये, और इसको आप मान लीजिए बी है, सेट ए समुच्चय बी से सर्वनिष्ठ, क्या सर्वनिष्ठ ना, इंटरसेक्शन का सर्वनिष्ठ रूप से संयुक्त है, समुच्चय ए व बी एक दूसरे के सर्वनिष्ठ हैं, नहीं समझा क्या, सिर्फ इतना बताना है, अच्छा तो ये तब तो लिख सकते हो ये संयुक्त है, अरे इंटरसेक्शन से संयुक्त है, ऐसा कुछ दिया होगा जो संयुक्त ही नहीं होगा, मतलब कोई संबंध ही नहीं है, तुम कहीं और के हो, तुम कहीं और के, और जो पढ़ा रहा है वो भी इनको कोई और इनको कोई और, तो फिर तो संबंध तुम्हारा क्या बना, कोई संबंध है भाई, अगर मैं अकेला पढ़ाता तो पता चलता है कि इनका हमारा संबंध है, लेकिन अब इनको कोई और पढ़ा रहा है, ना हम उसको जानते हैं, ना हम इनको जानते हैं, ना हम टीचर को जानते हैं, ना तुमको ये जानते हैं, ना ये तुमको जानते हैं, ना टीचर तुमको जानता है, फिर मतलब क्या बना, है कोई संबंध, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन क्या सबका संबंध है हमसे आपसे, हम जिसको पढ़ाते हैं उसका मुझसे संबंध है, उसके घर पे जाएंगे तो चाय पानी नाश्ता करेंगे, अब जिसके यहाँ जाएंगे कहाँ से आए हो भैया, तो क्या करे आए हो, तो कैसे आए हो, और बता दो, तुम बताने में पड़े जाओगे, कुछ फायदा होने वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, तो AEIOU तथा CDEF चेक करो, ई आया कॉमन, फिर तीसरा देखो एक्स सच दैट एक्स एक सम पूर्णांक है, फिर से सुनो, एक्स सच दैट एक सम पूर्णांक मतलब 2 4 6 8 10 अप टू डॉट डॉट, अगला एक्स सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक है, कोई संबंध है, कोई संबंध नहीं है, समझ में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसको बताऊंगा नहीं मैं, सिर्फ पक्का लिखा है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी है, 4 सेट दिए हुए हैं, निम्नलिखित को ज्ञात करो, कहीं कह रहा है ए माइनस बी निकालो, मान लो ए माइनस बी निकालने को कहे तो नहीं निकलेगा ना, बहुत टफ क्वेश्चन है, कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 भी वही है एकदम, एक में x माइनस वाई निकालना है, एक x दिया है, एक y दिया है, एक पहला आंसर x माइनस वाई फाइंड करना है, दूसरा y माइनस एक्स, और तीसरा x इंटरसेक्शन y निकालना है, नहीं निकलेगा ना। 10 देखिए, हाँ सॉरी 11 देखिए, r वास्तविक संख्याओं, क्या कह रहा है, यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, मतलब जो x है, r जो है उसमें सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं, और जो q है उसमें सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या मतलब p by q के रूप में है, तो कह रहा r माइनस क्यू क्या होगा, भाई पता करो, परिमेय संख्या बनेगी या अपरिमेय संख्या बनेगी, वास्तविक संख्या बनेगी, वास्तविक बनेगी, ये परिमेय संख्या बनेगी और अपरिमेय भी बनेगी, दोनों बन सकती है, r माइनस क्यू, r में से परिमेय संख्याएं घटा दी जाएंगी, हाँ सही कह रही हो, तो परिमेय संख्या बचेगी, रियल नंबर बनेगा सिर्फ, मतलब r बनेगा, सिर्फ r बचेगा, तो समझ गए कि नहीं समझ गए, तो थोड़ा सा गड़बड़, इधर देखो r दिया है एक सेट और एक q दिया है, जब r में से q घटाओगे तो क्या होगा, मतलब ये दोनों एकदम अलग हैं, घटाने कोई नौबते नहीं आ रहा है, तो हटाओ इसको, अब ये जब गायब हो जाएगा तो क्या बचा, सिर्फ r बचा, q तो गायब हो गया, हाँ होती है, मतलब परिमेय संख्याएं जब घटा दी जाएगी तो अपरिमेय संख्याएं बचेंगी,
हाँ सही है कह रही हो तुम भी, ठीक ही है, हाँ गड़बड़ नहीं है, सही कह रही हो। जब परिमेय संख्या निकाल दिया जाएगा, इसमें से जितने रेशनल नंबर वो निकाल दिए जाएंगे तो क्या बनेगा, इर्रेशनल नंबर बचेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर से गायब हो चुके हैं। हाँ हाँ सही कह रही हो, यू आर राइट, गुड, सिट डाउन, वेरी गुड। अरे वही RIGST को क्या बोलते हैं, वही, वो गड़बड़ समझ गई ना, उसको लगा RAT बोल रहे हैं, पर मैं क्यों बोलूं, हो भी तो मैं क्यों बोलूं, मान लो कोई हो भी। नेक्स्ट 11 देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य हैं, सत्य हैं या असत्य हैं, अपने उत्तर का कारण भी बताइए। औचित्य मतलब क्या, स्पष्टीकरण दीजिए। दिया है 1 2 3 सॉरी 2 3 4 5 और 3 6 असंयुक्त समुच्चय है, फॉल्स है। क्यों असत्य है, क्योंकि एक अवयव, हाँ एक अवयव, तीन इसके दोनों के मिल रहे हैं और तीनों में संयोजन है। कौन सा संयोजन है, सर्वनिष्ठ का, इंटरसेक्शन का, सर्वनिष्ठ का संयोजन है। समझ में आया, तो गलत हो गया ये। दूसरा AEIOU तथा ABCD असंयुक्त है, चेक करो, ए दोनों में फिर से मिल रहा है। फिर दूसरा 2 6 10 14, 2 4 6 4 10 14, 3 4 7 4 11 4 15, कह रहा है असंयुक्त है। सही है, दोनों का अंतर 4 है, नहीं समझा है ना, ऑड नंबर से दिख रहा होगा, लेकिन इन दोनों में क्या है, सत्य है ये भाई, दोनों में क्या है, एक का दोनों का डिफरेंस, इनके अवयवों का अंतर क्या है, 4 है, इसलिए संयुक्त हम कह सकते हैं। दोनों एक समान रूप से क्या है, अंतर में है, एक समान रूप में अंतर में है। 2 6 10 तथा 3 7 11 असंयुक्त है, ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज यहां पर होता है, फिनिश्ड। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, लेकिन आज नहीं कल। किसकी बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट, हाँ कल कॉपी आपका चेक होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। नहीं, कौन सा नहीं आ रहा है, बहुत टफ है क्या, तो हमसे भी नहीं लगेगा। एक्सरसाइज बोलो, पेज नंबर, हाँ हाँ बोलो, कहाँ है, 6, अंतराल रूप में, मतलब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, और क्या, अंतराल कैसे लिखोगे, हाँ तो वही तो दिया है, देखो इधर, x सच दैट x, बोलो तुम, x सच दैट x क्या, एलिमेंट ऑफ, अच्छा नॉट है, इसमें क्या लिखा है, चोर वो नहीं बोला है, x एलिमेंट ऑफ x r, एलिमेंट ऑफ r -4 ग्रेटर देन x कि लेस देन x, 6 लेस देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल, बोलो, कंफ्यूज कर दे रहा हमको भी। हाँ ये भी लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल है नहीं, हाँ बस, इसका मतलब क्या दिया है, इसका मतलब क्या है, x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r, r मतलब क्या, पहला लेक्चर है ये, r मतलब क्या, पहला लेक्चर, रियल, हमने वहां पढ़ाया था r और q और z प्लस z माइनस r प्लस r माइनस, यही ना। तो प्लस जब भी आ जाए पॉजिटिव की बात की जा रही है, माइनस आ जाए तो निगेटिव की बात की है, मतलब धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक उसी की। अब बोलो क्या लिखा है, ये लिखा है x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r, r मतलब क्या, रियल नंबर, जो यक्स है वो क्या है, रियल नंबर है, जो यक्स आएगा वो क्या है, रियल नंबर है। और एक कंडीशन दे रखा है, कौन सा कंडीशन, वो रियल नंबर कहां लाई करेगा, -4 तो कह नहीं सकता, इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडेड है, 3 2 1 -1 1 2 3 4 5, अब देखो क्या लिखा है, ये वही नंबर्स हैं जो ये हैं यक्स, ये यक्स का मान एक बार 3 है, -3 -2 0 1 2 4 अप टू द डॉट है, अंतराल पूछ रहा है ना, मतलब सीधा सीधा इसको किस रूप में लिख देना था, रोस्टर रूप में। अगर रोस्टर रूप में रखो, अंतराल लिखा हुआ है, देखो इधर अंतराल चेक करो, -3 -2 क्या आएगा,
फिर देखो -2 माइनस -1, फिर से 1 आएगा, मतलब -1 आएगा। फिर से इसको देखो 0, ये नहीं, -1 -0 -1 आएगा। फिर से लिखो 1 -2 -1। इनका अंतराल के रूप में लिखो। क्या है अंतराल सबका? सबका डिफरेंस 1 है। सबका अंतराल, तत्वों का अंतराल जो है, एलिमेंट का अंतराल जो है वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, मतलब -1 आ रहा है। समझ में आया? अंतराल के रूप में लिखने के लिए ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब ये लिखोगे तो ऑटोमेटिक वो सेट मिलेगा। जो अवयव वो दिया होगा, जो सेट करके वो दिया होगा, वो एडजस्टेड ही ऐसा होगा। जैसे इवन नंबर, चलो लिख देता हूं। यहां लिखा है यक्ष क्या है? 1 सम संख्या है, सम ही लिखा हुआ है। अब सम संख्या लिखा हुआ है तो क्या होगा? शुरू हो जाओ, चाहे प्लस में जाओ चाहे माइनस में जाओ, सब में अंतर क्या आएगा? 2 का आएगा। सम सिर्फ 2 पे ही अंतर आता है, 2 के अंतर पे सम आता है, तो 2 आएगा इसका अंतर, पक्का है, कहीं कुछ खोजना नहीं है। समझा रहे नहीं समझा रहे? और बोलो, 7वां बहुत टफ है। कह रहा है 3 अंतरालों, हाँ, निम्नलिखित अंतरालों के समुच्चय का निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप। अच्छा, समुच्चय निर्माण क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? 2 तरीके बताए गए थे। एक में तत्व गायब हो जाते थे और एक में तत्व अस्पष्ट होते थे। जो अस्पष्ट होते थे वो रोस्टर था, दिखाई देता था, सैफ, अभिषेक, अमन सब बैठे हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। और एक आगे के कुछ तो दिख रहे हैं पर कुछ तो गायब है, बीच वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वो किस रूप में है? सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। क्या कह रहा है? -3 और 0 को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। अब इसको क्या लिखा जा सकता है? ये जानते हो, ये अंतराल के रूप में दिया हुआ है। अरे 3 दिया है और 0 दिया है, मतलब इसके बीच में बहुत सारे लोग अभी हैं। ध्यान रहना चाहिए, ये इसके बीच में बहुत सारे लोग इंक्लूडेड हैं अभी इसमें। तो हम इसको क्या लिखें? एक्स सच, हम किस रूप में लिखना है? सेट बिल्डर। सेट बिल्डर मतलब गायब वाला ना। एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स। नहीं कह सकता क्या? जो आएगा -2 -3 -2 -1 0, ये सब क्या है? रियल नंबर्स हैं। और फिर क्या लिख सकते हैं? बोलो, यक्स लेस देन है ना, -3, यक्स लेस, सॉरी, यक्स ग्रेटर देन -3 लेस देन। दोनों में अंतर नहीं है, इसका मतलब समझ आ रहा ना। सेट बिल्डर वे होते हैं जिनमें तत्व अस्पष्ट नहीं होते। इसमें समझ में आ रहा है कुछ कौन कौन है? तो खोलने के बाद पता चला कौन कौन है। इस परिवार में कितने सदस्य हैं क्या पता हमको? ये तो जब हम इसको रोस्टर में लिख दिए तो दिखने लगे, ये हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। अभी तक दिख ही कर रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं? खोलो उसको, रोस्टर में जैसे आएगा दिखने लगा, अरे ये भी इसी में है, अरे ये भी यही है। समझ में? सिट। तो इस तरीके से आपको ये पूरा चैप्टर, मतलब चैप्टर नहीं कह सकता, लेकिन एक्सरसाइज 1.4 फिनिश हुआ। अब हम इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस कल पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ऑफ अ सेट, और उसके बाद फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल दी वेरी बेस्ट।